नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और हम लोग जो एक प्रक्रिया शुरू किए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास के सब बुक से संबंधित नोट्स तैयार करने का, उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज भक्ति काल से संदर्भित जो उसमें टॉपिक है प्रकरण नंबर 4, जिसका नाम है सगुण धारा राम भक्ति शाखा, उससे संबंधित हम लोग नोट्स तैयार करेंगे। एक बार आप लोग को याद दिलाना चाहेंगे कि भक्ति काल में टोटल 6 प्रकरण हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 प्रकरणों पे चर्चा कर ली है। आज हम लोग प्रकरण नंबर 4 पे चर्चा करेंगे, जिसका नाम है राम भक्ति शाखा। और नेक्स्ट जो क्लासेज होगी उसमें हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यहाँ से शुरुआत होती है इसमें। और एक बार हम और आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप लोगों से पिछली भी क्लास में बताए थे कि जो दोस्त थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि ये कहाँ से लाइन उठाई जा रही है, तो आप लोग शुक्ल जी की किताब जो है उसको उठा के देख सकते हैं। उसमें जो जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसी को यहाँ पे आप लोगों के सामने रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली राम भक्ति शाखा में सबसे पहली पंक्ति है कि जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था, यद्यपि उसमें ब्रह्मा की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के समय प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी समत 1073 ने खड़ा किया। उनके विशिष्ट द्वैतवाद के अनुसार ची विशिष्ट ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं, उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं, मतलब उसी में मिल जाते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंशी समीप्य लाभ करने का यत्न करें। रामानुज जी की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर आकर्षित होती गई। ठीक है, ये बात आपके भक्ति काल में राम भक्ति शाखा में हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हम लोग देखेंगे कि रामानुजाचार्य और रामानंद की पद्धतियों में मुख्य भेद क्या क्या है, मतलब क्या क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं। सबसे जो पहला है पॉइंट कि रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने रामानंद यानी विशेष रूप रखा। उन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। दूसरी जो पंक्ति है इन लोगों के मतभेद वाले, तो उसको देखते हैं कि उन्होंने मतलब रामानंद ने उदारता पूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। यह बात उन्होंने सिद्धों या नाथपंथियों की देखा देखी नहीं की, बल्कि भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत पुराण आदि के कथित सिद्धांत के अनुसार की। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वार पर जातियों के लिए खोल दिया, सब जातियों के लिए, और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो आज भी बैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भक्ति मार्ग में इनकी इस उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं, जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया। भगव भक्ति में वे किसी भेद भाव को आश्रय नहीं देते। और जो लास्ट पॉइंट है कि शुक्ल जी ने राम भक्त कवियों का इस क्रम में वर्णन किया है, आप लोग देख सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, नाभादास जी और प्राणचंद चौहान व हृदय राम। तो हम लोग क्या करेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास जी एक एक करके हम लोग इनको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग तुलसीदास जी को पढ़ते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं। जैसे ये पॉइंट है इनके बारे में कि यद्यपि स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में
राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी और भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते आ रहे थे। पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्वल और प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसी जी की वाणी द्वारा स्फुरित मतलब कह सकते हैं कि उजागर हुआ या उनके वाणी द्वारा वो विख्यात हुआ। आगे जो पॉइंट है वो है योग मार्ग में भक्ति मार्ग का पार्थक्य गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। और क्या बता रहे हैं कि योग मार्ग ईश्वर को अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार की अंत साधनाओं के प्रवृत्ति करता है। सगुण भक्ति मार्गी ईश्वर को भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उनकी कला का दर्शन खुले हुए व्यक्त जगत के बीच करता है। वह ईश्वर को केवल मनुष्य के क्षुद्र घट की भीतर ही मानता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि घट के भीतर कहने से गोया या रहस्य की धारणा फैली है जो सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। घट के भीतर साक्षात्कार करने की बात कहने वाले प्रायः अपने को गूढ़ रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिए सीधी साधी बात को भी रूपक बांधकर और टेढ़ी पहेली बनाकर कहा करते हैं। पर इस प्रकार के दुराव छिपाव और प्रवृत्ति को गोस्वामी भक्ति विरोधी मानते हैं। सरलता या सीधेपन को वो भक्ति या नित्य लक्षण कहते हैं। मन की सरलता, वचन की सरलता और कर्म की सरलता, तीनों को। चलिए आगे और कुछ पॉइंट देखेंगे तुलसीदास जी के बारे में। जैसे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके सामने। जैसे पहला है कि वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे लखे कोई बिरल है। वे उसे ऐसा सीधा साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ता है। वह संसार सबके लिए ऐसा ही सुलभ जैसे अन्न और जल। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस हृदय में भक्ति की जाती है वह सबके पास है। हृदय जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी वही है जिससे माता पिता की भक्ति पुत्र कलम का प्रेम किया जाता है कलत्र का प्रेम किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सगुण धारा की भारतीय पद्धति में के भक्तों में कबीर दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। उन्होंने देखा कि उनके वचनों ने जनता की चित्त वृत्ति में ऐसे घोर विकार की आशंका है जिससे समाज विशृंखल हो जाएगा, उसकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसकी सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती। सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। न उनका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उनका नित्य लक्षण है। तुलसी जी की भक्ति को धर्म और ज्ञान को दोनों को रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय पर उतने ही जितना ध्यान के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर ही उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया है। शैव और वैष्णवों के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने अपनी सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका है, जिसके कारण उत्तर भारत में वह वैसा भयंकर रूप न धारण कर सका जैसे दक्षिण में। चलिए आगे भी और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे है कि भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी लोक पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। उनके बीच उपास्य और उपासक के संबंध की ही गुण व्यंजना हुई। दूसरे प्रकार के लोक व्यापक नाना प्रकार के संबंधों कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई। यही कारण है कि भक्ति रस भारी वाणी जैसी मंगल कारणी मानी गई वैसी और किसी की नहीं। ठीक है, चलिए गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कुछ और विचार या स्थापनाएं हैं शुक्ल जी के, उसको देखते हैं कि शुक्ल जी के क्या विचार है तुलसी जी के बारे में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्त हनुमान जी की उपासना भी हुई। स्वामी रामानंद जी कृत हनुमान जी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना बहुत स्थलों पर की है। हनुमान बाहुक तो केवल हनुमान जी
को ही संबोधन करके लिखा गया। भक्ति के लिए किसी पहुंचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्ति मार्ग में अपेक्षित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सगुण भक्ति का पक्ष जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है, उसका पूर्ण विकास तुलसी के में पाया जाता है। शुक्ल जी ने उदाहरण लिखा है कि विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत्य स्वरूप, धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। उन्होंने दृढ़ विश्वास है कि धर्म स्वरूप भगवान की कला का भी कभी न कभी दर्शन होगा, अतः वे भावना करके पुलकित हो जाते हैं कि सत्व स्वरूप का लोक व्यक्त प्रकाश हो गया, रामराज प्रतिष्ठित हो गया और चारों ओर फिर मंगल छा गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि कभी जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले, जैसे वीर काल के कवि उत्साह को, भक्ति काल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को, अलंकार काल के कवि दाम्पत्य, प्रणय या श्रृंगार को, पर इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भाव और व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगव भक्ति का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ ही लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटा उसमें वर्तमान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने दृष्टि विचार के कारण ही तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कभी यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को। गोस्वामी जी के पीछे कई लोगों ने रामायण लिखी, पर वे गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकी। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 150 वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं उनके सामने ठहर न सकी। आगे हम लोग देखेंगे और पॉइंट। अब नाभादास जी के बारे में देखेंगे हम लोग, जैसे इनके संदर्भ में पॉइंट्स है कि नाभादास के भक्तमाल के विषय में लिखा है कि इन चरित्रों में पूर्ण जीवन विदित नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें दी गई है। इनका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता के पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। यह उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध भी हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने गुरु अग्रदास के समान इन्होंने राम भक्ति संबंधी कविता की है। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद रचना में अच्छी निपुणता थी। चलिए आगे देखते हैं इनके संदर्भ में और भी कुछ पॉइंट्स, जैसे अब हम लोग राम भक्ति काव्य के काव्य धारा के विषय में कुछ अन्य मत देखेंगे। ठीक है, जैसे शुक्ल जी के क्या मत है। जैसे राम भक्ति की काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई है। उनके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों को उत्तेजना मिली। कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीत काव्य की पूर्ति की, पर रामचरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य रचे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चला, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा, वह एक प्रकार से अधूरा रहेगा। श्रृंगारोपासना, माधुर्य भाव आदि की ओर उसका झुकाव होता जाएगा और धीरे धीरे उसमें रहस्य आदि का भी समावेश होगा। परिणाम यह होगा कि भक्ति के बहाने विलासिता और इंद्रिया शक्ति की स्थापना होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कृष्ण भक्त सूरदास जी श्रृंगारी रचना का कुछ अनुकरण गोस्वामी जी की गीतावली के उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है। यह केवल आनंदोत्सव तक रह गया। और सबसे जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को, लोक रक्षक और लोक रंजन स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप, प्रेम लक्षणा, भक्ति की सामग्री लेकर चली। इससे धर्म सौंदर्य के आकर्षण से वह दूर पड़ गई। तुलसीदास जी ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप से में श्रद्धा, प्रेम समवनति में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्ष्य निर्धारित किया। तो दोस्तों आज हम लोगों ने राम भक्ति शाखा से संबंधित कुछ नोट्स तैयार किए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लासेज होगी प्रकरण नंबर 5, तो उसमें हम लोग अगली क्लास में कृष्ण भक्ति शाखा पे चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर लास्ट वाली जो पॉइंट होगी प्रकरण नंबर 6, वहाँ पे हम लोग की भक्ति काल समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे रीतिकाल की तरफ। ठीक है, तो
दोस्तों आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। जो नए व्यूअर है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग परीक्षा की डेट भी घोषित हो चुकी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से संबंधित पूरा नोट्स तैयार कर लेंगे, उसका रिवीजन भी कर लेंगे। अभी चल ही रहा है, आप लोग वीडियो एक बार नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग 2 बार 3 बार देखिए, बार-बार, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतना कम टाइम में पूरी पुस्तक पढ़ना भी नामुमकिन सा है लगभग, क्योंकि उसको समझना है अच्छे से। तो आप लोग जो मेहनत करेंगे वो मेहनत हम बचा के आप लोगों के सामने नोट्स प्रस्तुत कर देते हैं। आप लोग को बस इसको बार-बार रिवीजन करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए प्रकरण के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।